ऑल राइट, सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले AW के या तो ऑक कमांड के बारे में, जो कि सिर्फ एक कमांड नहीं है बट आ टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल या तो डोमेन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। सो जब भी हम लिनक्स इन्वायरमेंट में बहुत सारे डेटा के साथ डील करते हैं, राइट, एंड उस डेटा में हमें अपने अकॉर्डिंगली फिल्टर्स यूज़ करना हो, मॉडिफिकेशन करना हो या तो ट्रांसफॉर्मेशन करना हो, सो AWK इज़ रियली वेरी यूजफुल टूल। सो आज की वीडियो में यही हम लोग कवर करने वाले हैं एंड इसके रिलेटेड काफ़ी सारे हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिंटेक्स के साथ। एज वी नो कि हम लोग ऑक कमांड का यूज़ डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करने वाले हैं। सो हम लोग दो तरीक़ों से ऑक कमांड को डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। ये देखो, एक तो पहला तरीका ये हो गया कि हम लोग एक फाइल में डेटा है एंड वो फाइल डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो दूसरा तरीका है पहले तो हम कोई कमांड को एग्जीक्यूट करें एंड जो उसका आउटपुट है वो पाइप साइन को यूज़ करके हम लोग ऑक कमांड को अपना प्रोवाइड कर दें। ऑक कमांड के साथ आप कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि कुछ ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फील्ड सेपरेटर प्रोवाइड कर सकते हो, वो उसके एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। एंड उसके बाद जो सबसे मेन पार्ट है वो है यहाँ पे देखो इस तरह से सिंगल कोट्स एंड उसके अंदर आप पैटर्न या कंडीशन एंड उसके बाद एक्शन इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हो। डायरेक्ट टर्मिनल पे एग्जांपल देखते हैं तो जल्दी हमें समझ में आएगी। सो मैं आ गया हूँ अपने टर्मिनल पे एंड मेरे पास ऑलरेडी एक फाइल है sample.txt। पहले तो मैं इसका डेटा आपको दिखा देता हूँ। सो इस तरह से कुछ एम्प्लॉयज़ की डेटा है, ठीक है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ की आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। ओके, सो ये CSV टाइप का ही है बट यहाँ पे स्पेस सेपरेटेड है और यहाँ पे ये रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में ये डेटा है मेरे पास। अगर आपको भी इस तरह का कोई सैम्पल डेटा चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, सो आप सिंपली क्या है गूगल पे चले जाओ एंड यहाँ पे ऑनलाइन CSV जनरेटर सर्च कर लेना। ये देखो एक्सटेंडेड क्लास, काफ़ी सारे साइट है वैसे तो। एक्सटेंडेड क्लास ये मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आप जाओगे तो आप देखोगे तो यहाँ पे आप अपने तरीके से डेटा यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, जैसे कि आपको कौन कौन से कॉलम चाहिए। जैसे कि मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए, ठीक है, ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, प्रोफेशन, यहाँ पे मैं जनरेट करता हूँ। सो आप यहाँ पे देखोगे, सो सी यहाँ पे 1000 लोगों का यहाँ पे डेटा जनरेट हो गया। अब यहाँ पे सिंपली कॉपी करके अपनी एक फाइल बना सकते हो। सो अब ना AWK का हम लोग सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा एक सैम्पल डेटा है जो कि रो एंड कॉलम के फॉर्म में है। सपोज मुझे इस पूरे डेटा में से सिर्फ जो फर्स्ट नेम है जितनी भी एम्प्लॉयज़ के, सिर्फ उसकी लिस्ट चाहिए। तो मैं कैसे करूँगा, उसके लिए हम लोग करेंगे AWK, अगेन सिंगल कोट्स एंड उसके अंदर करली ब्रेसेस एंड उसके बाद लास्ट में आप फाइल का नाम दे दोगे। यहाँ पे मैंने फाइल दे दी, राइट। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर सिंपल, क्योंकि हम लोग प्रिंट करने वाले हैं कुछ आउटपुट प्रिंट, एंड उसके बाद डॉलर एंड उसके बाद कौन सा आपको कॉलम प्रिंट करना है। तो यहाँ पे देखोगे 1 एंड 2 सेकंड कॉलम है तो आप सिंपली $2 कर दो। जैसे एंटर करूंगा आप देखोगे यहाँ पे F नेम एंड यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ के सिर्फ फर्स्ट नेम यहाँ पे प्रिंट हो गए। सो इन दिस वे हमारा जो AWK है या तो ऑक कमांड है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि AWK काम कैसे करता है। सपोज ये मेरे पास एक test.txt एक सैम्पल फाइल है जिसमें सिर्फ ये 2 लाइन्स है। जब ये फाइल हम AWK कमांड को प्रोवाइड करते हैं सो ऑक कमांड को सिर्फ 2 चीज़ें दिखाई देती हैं। एक तो ये रो हो गई, मतलब रो 1, रो 2, या तो लाइन नंबर, ये लाइन 1, लाइन 2 इस तरह से। और हर एक लाइन में जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये देखो स्पेस सेपरेटेड वर्ड्स तो स्पेस सेपरेटेड ही होते हैं, राइट। सो वो हर एक वर्ड को एज अ फील्ड कंसीडर करता है, राइट। इसको हम फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3, फील्ड 4 इस तरह से करते हैं। तो जब भी हम एक फाइल प्रोवाइड करते हैं AWK कमांड को, सो क्या करता है वो हर एक लाइन को स्कैन करेगा और हर एक लाइन के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं ना 1 बाय 1 उसको स्कैन करेगा टिल एंड ऑफ द लाइन। ऑक कमांड में हम लोग को कुछ प्री डिफाइंड वेरिएबल्स भी मिलते हैं जिसका हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, तो इसलिए हम उसका पहले ही मतलब समझ लेते हैं। एक तो हो गया NR, मतलब नंबर ऑफ रोज या तो रिकॉर्ड, राइट। तो मतलब जब वो स्कैन कर रहा होता है ना, तो अगर मान लो वो पहली लाइन पे स्कैन कर रहा है तो NR की वैल्यू हो जाएगी 1, ओके, एंड NR की वैल्यू 2 एंड सो ऑन। तो ये इंक्रीज होती रहती है जिस भी लाइन पे ऑक कमांड स्कैन कर रहा होता है, तो ओके। एक हो गया NF, मतलब नंबर ऑफ फील्ड। तो हर एक लाइन पे जिस भी फील्ड को वो स्कैन कर रहा है, राइट, सो वो उसकी वैल्यू NF में हो जाएगी। एंड $0 मतलब एवरीथिंग इन अ लाइन, राइट। सो सारे फील्ड्स, सपोज आपको पूरी लाइन प्रिंट करना हो तो $0, एंड अगर आपको कोई स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करना हो तो आप $1, $2 इस तरह से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अभी हम लोग ने एक एग्जांपल भी देखा था, हम लोग ने क्या किया था कि $2 किया था, राइट। सो उसने क्या किया, हर लाइन में गया और वो जो $2 मतलब सेकंड वर्ड उसने वो यहाँ पे प्रिंट कर दिया। सो यहाँ से हम समझ पा रहे हैं कि एग्जैक्टली ये काम कैसे कर रहा है, राइट। वो सिर्फ कॉलम को प्रिंट नहीं कर रहा है, वो हर लाइन में जाके एक सेकंड वर्ड बस प्रिंट कर दे रहा है, ओके।
चलिए अब ऑक कमांड के कुछ एग्जांपल्स या तो यूज़ केस देखते हैं। एंड ये सारे यूज़ केस या तो एग्जांपल्स टास्क या तो क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में है, जैसे कि लास्ट रो या तो लास्ट कॉलम कैसे प्रिंट करना है, किसी वर्ड को सर्च कैसे करना है, काफ़ी सारे एग्जांपल्स है, सो दैट हमारा जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए एंड जब भी हमें कभी यूज़ हो तो हम काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकें। इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लोग टर्मिनल पर देखेंगे। एंड वन मोर थिंग, जितने भी सारे टास्क हैं एंड उसके रिलेटेड कमांड्स हैं आपको एक डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी एंड उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट, अभी अच्छे से बस देखते जाओ एंड समझते जाओ। हमारा पहला टास्क है प्रिंट ओनली अ गिवन कॉलम। एंड आने वाले कुछ एग्जांपल्स के लिए हम लोग यही अपना जो सैम्पल डेटा है वही यूज़ करने वाले, ठीक है, एम्प्लॉयज़ का कुछ डेटा है। ओके, सो स्पेसिफिक कॉलम मतलब जैसे कि सपोज मुझे डेजिग्नेशन वाला कॉलम प्रिंट करना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, AW के सिंगल कोट्स करली ब्रेसेस एंड उसके बाद लास्ट में फाइल का नाम। ओके, करली ब्रेसेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट डॉलर। जैसे कि हम लोग ने देखा था कि डॉलर मतलब फील्ड्स हैं या तो कॉलम को डिफाइन करता है, राइट। अभी आपको क्या करना है, ये जो डेजिग्नेशन वाला है वो उसके कॉलम का नंबर देना है। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, ठीक है, तो फोर्थ कॉलम है तो यहाँ पे $4 दे दोगे, आप देखोगे डेजिग्नेशन वाला हमारा कॉलम प्रिंट हो गया। इसी के साथ साथ ये भी बता दूं कि आप एक से ज़्यादा कॉलम भी प्रिंट कर सकते हो। जैसे कि आपको डेजिग्नेशन के साथ फर्स्ट नेम भी प्रिंट करना है, आप सिंपली क्या करो, $4 की जगह बाद कॉमा एंड उसके बाद $2 इस तरह से कर दो। तो आप देखोगे तो एक से ज़्यादा कॉलम भी इस तरह से आप कर सकते हो। सीक्वेंस कोई मैटर नहीं करता है। आपने जैसे कि देखा यहाँ पे फोर्थ कॉलम पहले आपने प्रिंट किया एंड उसके बाद सेकेंड कॉलम प्रिंट किया, तो इस तरह से आप सीक्वेंसिंग भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सो हमारा अगला टास्क है प्रिंट द लास्ट कॉलम। सो लास्ट कॉलम हमारा ये सैलरी वाला कॉलम है एंड इसको जब भी हमें लास्ट कॉलम प्रिंट करना हो ना तो उसका एक अलग तरीका होता है AW के। ओके, सिंगल कोट्स करली ब्रेसेस प्रिंट डॉलर। ओके, सो यहाँ पे जब भी आपको लास्ट कॉलम प्रिंट करना हो तो आपको यहाँ पे काउंट ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली क्या है $NF कर दो। ओके, एंड यहाँ पे मैं फाइल का नाम दे देता हूँ एंड एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखोगे तो सैलरी कॉलम हमारे यहाँ पे प्रिंट हो गया। ये कैसे आया, सिंपल हम लोग क्या कर रहे हैं, NF जो कि क्या था हमारा नंबर ऑफ फील्ड्स, जैसे मैंने आपको बताया था प्री डिफाइंड वेरिएबल है, सो इसमें नंबर ऑफ फील्ड्स ऑलरेडी स्टोर है। सो मतलब जितनी भी फील्ड्स है, मतलब यहाँ पे 6 फील्ड है तो यहाँ पे 6 स्टोर था, $6 किया मतलब तो प्रिंट मतलब 6th कॉलम। सो इस तरह से ये वर्क करता है, राइट। अब बात करते हैं सर्च वर्ड। ओके, सो सपोज मुझे यहाँ पे पॉल, सो ये फाइल है, ठीक है, sample.txt एंड मुझे यहाँ पे पॉल नाम का सर्च करना है, ठीक है। सिंपली क्या करेंगे हम लोग, AW के सिंगल कोट्स करली ब्रेसेस एंड यहाँ पे हमारा ओके। यहाँ पे पहले तो आपको ये दिखाता हूँ कि अगर आपको जो फाइल का जो भी कंटेंट है सब कुछ प्रिंट करना तो आप क्या करोगे, सिंपली $0 करोगे तो आपको सब कुछ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, राइट। एंड मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ पॉल जो यूज़र है उसका डेटा चाहिए, तो मैं ये देखो, ये जो करली ब्रेसेस है ना और ये जो सिंगल कोट है, इसके पहले सिंपल आपको ऐसे फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करना है 2 बार, इसके बीच में जो भी वर्ड आपको सर्च करना आप कर सकते हो, जैसे कि पॉल, इस तरह से मैंने किया, राइट। एंड यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। सो जिस भी लाइन में पॉल आया है, अब देखोगे यहाँ पे पॉल एंड यहाँ पे भी पॉल, सो उन यूजर्स का डेटा यहाँ पे प्रिंट हो गया। सो इस तरह से आप सर्चिंग कर सकते हो, ऑल्दो वी डू हैव द ग्रैब कमांड ऑल्सो, बट यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। प्रिंट ओनली अ गिवन लाइन नंबर, लेट्स से लाइन नंबर 5। ओके, एंड एक और चीज़ है प्रिंट रो और लाइन नंबर एट द स्टार्ट ऑफ ईच लाइन। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, अभी हमारा ये क्या है, सैम्पल डेटा है, राइट। मैं चाहता हूँ कि हर लाइन के सामने, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में लाइन नंबर सजानी चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, AW के एंड करली ब्रेसेस सैम्पल एंड देखो प्रिंट $0। सो $0 आपको पता है कि यहाँ पे पूरा डेटा प्रिंट हो जाएगा, बट यहाँ पे सेम टू सेम डेटा है, हमें डेटा के सामने मतलब हर लाइन के सामने लाइन नंबर प्रिंट करना है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, $0 के पहले यहाँ पे NR एंड यहाँ पे कॉमा एंड मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देखोगे तो हर एक लाइन के सामने यहाँ पे देखो लाइन नंबर आ गया 1 2 3 4 5 6। सो इस तरह से क्या होता है कि जब भी आपको किसी एक स्पेसिफिक डेटा का लाइन नंबर देखना है, सो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके, जैसे कि यहाँ तो भाई अभी 10 लाइन है तो अभी हम लोग देख पा रहे हैं, राइट। लाखों लाइन है तो क्या करोगे, राइट। अभी जैसे कि मुझे अभी देखना है कि जो पॉल यूज़र है
ठीक है, तो जिस लाइन में उस लाइन का नंबर क्या है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसके सामने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करके पॉल कर लूँगा, पॉल। सो अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ से पता चल गया कि 5th एंड 9th, ठीक है, तो 5वीं एंड 9th 9वीं लाइन में ये पॉल हमारा यूज़र प्रेजेंट है। ओके, सो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। एंड अगेन ये कैसे हुआ, तो NR जो कि हम लोग ने ऑलरेडी कवर किया था कि ये प्री डिफाइंड वेरिएबल है एंड इसमें रो नंबर या तो रिकॉर्ड नंबर यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है, तो हर लाइन में जाएगा और NR यहाँ पे उसकी वैल्यू प्रिंट करते जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलो अब आगे जाते हैं। नेक्स्ट टास्क क्या था हमारा, प्रिंट ओनली अ गिवन लाइन नंबर। ओके, जैसे कि लाइन नंबर 6 मुझे प्रिंट करना है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, AWK एंड कर्ली ब्रेसेस, सॉरी फाइल का नाम एंड कंडीशन हम लोग कहाँ देंगे, सो यहाँ पे आप सिंपली करोगे NR, ओके, जो कि रिकॉर्ड नंबर हो गया, इक्वल टू 6। सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी लाइन नंबर 6 है उसके लिए क्या करना है मुझे, प्रिंट $0 मतलब पूरी की पूरी लाइन या तो जितनी भी फील्ड हैं या तो जितने वर्ड्स हैं उस लाइन में वो प्रिंट करना है। जैसे एंटर करूँगा आप देखोगे तो ये आ गया। एंड अगेन आपको अगर लाइन नंबर भी देखना है तो आप यहाँ पे NR एंड यहाँ पे कॉमा कर सकते हो, आप देखोगे लाइन नंबर 6 ही प्रिंट हुई है। ओके, हम लोग ने स्टार्टिंग में सिंटेक्स भी देखा था AWK का, उसमें आप रिलेट कर सकते हो नाउ कि देखो यहाँ पे सिंगल कोट्स था, राइट, एंड उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक्शन हम लोग बता रहे हैं, एक्शन कि जो हमें क्या करना है प्रिंट, एंड उसके आगे पैटर्न या तो कंडीशन। सो अभी हम लोग ने कंडीशन क्या दे दी कि भैया जो भी लाइन नंबर 6 है उसकी सारी फील्ड्स पे यहाँ पे प्रिंट करो। तो इस तरह से ये काम करता है। चलो आगे जाते हैं, प्रिंट रेंज ऑफ लाइन। ओके, सो लाइन 3 से लाइन 6 तक मुझे अगर प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँ। ओके, काफ़ी आसान है। अभी जैसे कि ये वाली कमांड से क्या है, लाइन नंबर 6 प्रिंट होती है, मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे लाइन नंबर 3 प्रिंट हो जाएगी मुझे, लेकिन 3 से 6 तक चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कॉमा, ओके, NR इक्वल 6, ओके, एंड यहाँ पे एंटर कर दूंगा। सो आप नोटिस करोगे 3, 4, 5, 6 मतलब 3 से लेकर 6th लाइन तक इसने प्रिंट कर दिया। सो यहाँ पे हम लोग रेंज ऑफ लाइंस भी प्रिंट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, सिर्फ कॉमा दे के 2 कंडीशंस दे दी। गेट लाइन नंबर ऑफ एम्प्टी लाइंस। ओके, सो क्या हमारी फाइल में कोई एम्प्टी लाइंस है, मतलब ब्लैंक लाइंस है क्या, अगर है तो उसकी लाइन नंबर मुझे चाहिए, राइट। सो सबसे पहले तो हमें एक कंडीशन देनी पड़ेगी कि जो भी लाइन ब्लैंक है, अब ब्लैंक लाइन मतलब क्या, कि ब्लैंक लाइन में कोई भी वर्ड प्रेजेंट नहीं है, वर्ड मतलब फील्ड, सो नंबर ऑफ फील्ड क्या हो जाएगी ब्लैंक लाइन में, 0 हो जाएगी। सो हम लोग कंडीशन क्या दे सकते हैं, NF इक्वल टू 0, कि जिस भी लाइन में नंबर ऑफ फील्ड 0 हो मुझे क्या करो, प्रिंट करो। क्या प्रिंट करो, लेकिन प्रिंट मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो आप फील्ड क्या प्रिंट करोगे, आप लाइन नंबर प्रिंट कर सकते हो कि किस लाइन में ब्लैंक है। ओके, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सो आप देखोगे यहाँ पे देयर इज़ नो ब्लैंक लाइन। ओके, सो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो सैम्पल वाली जो हमारी फाइल है उसमें ना हम लोग एक ब्लैंक लाइन ऐड कर देते हैं, VI सैम्पल, और एडिटिंग में लास्ट में जाके एक इस तरह से मैंने एक लाइन ऐड कर दी, ठीक है। तो आप देख सकते हो वहाँ पे मैंने एक ब्लैंक लाइन ऐड कर दी एंड मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं सेम कमांड फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, आप देखोगे तो यहाँ पे 11th लाइन में हमारी ब्लैंक लाइन है, मतलब जो हमारी लास्ट लाइन थी, ठीक है। तो इस तरह से आप ब्लैंक लाइन भी निकाल सकते हो, या तो एम्प्टी लाइन जिसको बोलते हैं। नाउ सर्च मल्टीपल वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ओके, सो पहले तो मैं कैट सैम्पल डॉट टेक्स्ट कर देता हूँ। वो कैसे करेंगे, AWK दिस सैम्पल डॉट TXT, एंड इसके बाद सर्चिंग के लिए आपको ऐसे फॉरवर्ड स्लैश 2 बार यूज़ करना है। नॉर्मल अभी हम लोग ने देखा था राजू, चलो राजू ही सर्च कर लेते हैं। एंड जब भी मल्टीपल होता है तो आप क्या करोगे, सिंपल पाइप साइन यूज़ करो और आपको जितने भी मल्टीपल वर्ड से आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हो गया शाम एंड यहाँ पे पाइप साइन करके मैं एलेक्स कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे 3 वर्ड्स यूज़ करना है, ठीक है। अब ये सर्च होगा तो उसके बाद क्या करना है, हमें एक्शन भी तो ऐड करना है। तो कर्ली ब्रेसेस प्रिंट $0 मतलब उन लाइन की सारी फील्ड्स हमें प्रिंट करना है। तो आप देखोगे राजू, शाम और एलेक्स, तो एलेक्स यहाँ पे 2 बार प्रिंट हो गया। ये 2 बार क्यों प्रिंट हुआ है, यहाँ पे एलेक्स, ओके, सो एलेक्स यहाँ पे 2 बार है। ओके,
आई थिंक डुप्लीकेट है, इट्स ओके, बट स्टिल उसने काम किया, यहाँ पे 3 अलग अलग वर्ड्स यहाँ पे सर्च करके दिया उसने। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, इग्नोर केस वाइल सर्चिंग। सो हम लोग ने किसी वर्ड को सर्च कैसे करना वो तो देख लिया, जैसे कि यहाँ पे राजू हम लोग ने इस तरह से सर्च किया, रिजल्ट आ गया। एंड अगर मैं यहाँ पे राजू का जो आर है उसको ऐसे लोअर केस कर देता हूँ एंड एंटर करता हूँ, आप देखोगे तो यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आया। सो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे केस सेंसिटिव है। मुझे केस सेंसिटिविटी इग्नोर करनी है कि मैं चाहे लोअर में दूँ चाहे अपर में दूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बट सर्च करके दें। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फ्लैग यूज़ करना पड़ेगा। बट क्या करना पड़ेगा, जैसे कि तो हमारा जो पैटर्न है या तो एक्शन है, इसके पहले स्टार्ट में क्या करो, बिगिन। बिगिन मतलब कि जो भी हमारी सर्चिंग है तो स्कैनिंग है ना फाइल की, उससे पहले ही, ओके। एंड इसके बाद करली ब्रेसेस, एंड इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, इग्नोर केस इक्वल टू 1, ठीक है। इसका नाम भी अगर आप फ्लैग का देखोगे या तो ये वेरिएबल का, सो बहुत इजी है, इग्नोर केस पूरा कैपिटल में इक्वल टू 1। सो हम लोग सिंपल क्या कर रहे हैं कि भाई ये जो एक्शन है और ये जो पैटर्न है, इसको परफॉर्म करने से पहले इग्नोर केस, मतलब केस को इग्नोर करना। अब मैं पहले तो एंटर करके दिखाता हूँ कि देखोगे तो यहाँ पे हमें सिंपली रिजल्ट मिल गया, ओके। एंड अगर यहाँ पे राजू की जगह मैं सिंपली इस तरह से भी करता हूँ, पूरा फुल कैपिटल कर लेता हूँ अपर केस, तो आप देखोगे तो भी हमें रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट टास्क है हमारा, हाउ टू चेक इफ अ गिवन कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन अ कॉलम और नॉट। ओके, सपोज हमें ये चेक करना है कि जो हमारा जो फर्स्ट नेम है, ओके, जैसे कि राजू, श्याम एंड ऑल, सो जिनकी भी नाम के अंदर ए प्रेजेंट है, मुझे सिर्फ वो नाम चाहिए, AWK अगेन sample.txt, राइट। एंड इसके बाद सो हमें जिस भी कॉलम को चेक करना है हम वो कॉलम नंबर दे देते हैं। तो ये हमारा क्या, फर्स्ट नेम क्या है, सेकंड नंबर का कॉलम है, राइट। इसके बाद आपको ये वाला साइन देना है। एंड क्या सर्च करना है आपको, सिंपल ये $/ एंड इसके बाद आप जो भी चाहो सर्च कर सकते हो, जैसे कि ए, राइट। एंड इसके बाद हम लोग एक्शन परफॉर्म कर लेंगे, प्रिंट $0। सो हम लोग यहाँ पे, मैं फिर से बता देता हूँ, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि $2 मतलब सेकंड कॉलम में जिस भी नाम के अंदर ए प्रेजेंट है उसका मुझे डेटा ला के दो। मैं जैसे एंटर करता हूँ आप देखोगे तो हमें एग्जैक्टली सेम रिजल्ट मिले, जैसे कि राजू, श्याम, बाबू राव, तो मतलब हर नाम में ए प्रेजेंट है, राइट। मतलब देखो ये लास्ट में भी हो सकता है, वो किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, बट प्रेजेंट है। चलिए अब देखते हैं वर्किंग विद CSV और डिफरेंट डेलीमीटर, मतलब किसी फाइल में जो डेटा है उसमें डिफरेंट टाइप की डेलीमीटर है, तो उन फाइल के साथ कैसे डील करना है। सबसे पहले तो हमारा है हाउ टू वर्क विद द CSV फाइल। ओके, अभी तक हम लोग जो भी एग्जांपल देख रहे थे हमारा नॉर्मल टेक्स्ट था और सारा डेटा या तो सारी फील्ड या तो सारे वर्ड्स हमारे स्पेस सेपरेटेड थे, ठीक है, तो स्पेस से सेपरेटेड थे। अब मेरे पास एक और फाइल है, मैं पहले तो आपको दिखा देता हूँ, employee.csv। आप देखोगे तो डेटा हमारा बिल्कुल सेम है, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे हर वर्ड या तो हर फील्ड के बीच में यहाँ पे देखो कॉमा लगा हुआ है, तो मतलब जिसको हम डेलीमीटर बोलते हैं। ओके, सो अब हम ये वाली फाइल के साथ डील करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग सिंपली अगर इसको करें दिस प्रिंट $2 एंड employee.csv, सो आप देखोगे तो यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस आ गए बट कोई रिजल्ट नहीं आया, बिकॉज यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड है तो उसको समझ में नहीं आ रहा। सो उसके लिए हम लोग को सिर्फ एक चीज़ करनी पड़ती है स्टार्टिंग में, देखो AWK है एंड इसके बाद हमें इसको बताना पड़ता है AWK को कि यहाँ पे जो भी फील्ड है, मतलब हाइफन कैपिटल F हो गया एंड यहाँ पे सारी फील्ड कॉमा से सेपरेटेड है, ठीक है। तो -F एंड उसके बाद सिंपल आप यहाँ पे कॉमा दे दो, जिस डेलीमीटर से भी सेपरेटेड है। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ आप देखोगे तो यहाँ पे F नेम आ गया। नेक्स्ट टास्क है हमारा, प्रिंट डेटा ऑफ एम्प्लॉयज हु सैलरी ग्रेटर देन 50,000। ओके, सो ये हमारे पास डेटा है, ठीक है। अभी स्टिल हम लोग CSV के साथ ही डील कर रहे हैं, राइट। एंड यहाँ पे अब जैसे कि सैलरी कॉलम है, राइट, एंड काफ़ी अलग अलग टाइप की सैलरी है। एंड मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, जो जिनकी भी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है सिर्फ मुझे उनका डेटा चाहिए। सो यहाँ पे काइंड ऑफ हम लोग कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, ओके। इसके लिए हम लोग करेंगे AWK, CSV फाइल है इसलिए हम लोग यहाँ पे फील्ड सेपरेटर लगाएंगे, कॉमा, सिंगल कोट्स, करली ब्रेसेस एंड यहाँ पे हमारी फाइल का नेम, ओके। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, सैलरी
50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हमारा सैलरी कॉलम कौन सा है, दिस, ठीक है। अभी हम लोग को पता है कि यहाँ पे लास्ट कॉलम है सैलरी, राइट, और लास्ट कॉलम कैसे यूज़ करना हम लोग ने देख चुका है। सो हम लोग का लास्ट कॉलम कैसे यूज़ करेंगे, $NF ग्रेटर देन 50,000, दैट्स इट, सो सिंपल। एंड जिसकी भी जो सैलरी है 50,000 से ज़्यादा है उसको प्रिंट कर दो $0, उसका मतलब सारा डेटा। सो आप देखोगे, सो यहाँ पे 65,000, 75,000, सी यहाँ पे 2 ही रिजल्ट मिले, ठीक है। सो इस तरह से आप कंडीशंस भी यूज़ कर सकते हो। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, व्हाट इफ़ अ फाइल इज़ हैविंग अ मल्टीपल डेलीमीटर, राइट। काफ़ी केसेस हैं, कॉम्प्लिकेटेड टाइप की फाइल्स हो सकती हैं, डेटा हो सकता है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक फ़ाइल है मल्टी डेल, मैंने एक सिंपल सी फाइल बनाई है और यहाँ पे सिर्फ एक लाइन यूज़ करी है आपको सिर्फ एग्जांपल दिखाने के लिए। यहाँ पे क्या है देखो, दिस इज, तो यहाँ पे एक स्पेस सेपरेटेड हो गया, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है। ओके, इसके बाद यहाँ पे कॉमा है, राइट, इसके बाद स्पेस है और यहाँ पे एक और स्पेस है, यहाँ पे कॉलन है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के डेलीमीटर्स हैं, राइट। सो इसके साथ कैसे डील करें, तो हैंडल कैसे करें, बहुत सिंपल है, राइट। AWK-F, यहाँ पे फील्ड सेपरेटर आपको देना है, राइट। एंड अभी दिस एंड यहाँ पे हमारा जो multidel.txt, राइट। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट $। चलो सबसे पहले तो आपको दिखाता हूँ कि मल्टीपल डेलीमीटर आपको कैसे दिखाना। जैसे कि नॉर्मल CSV के लिए तो हम लोग यहाँ पे सिंपल कॉमा दे देते थे, बट यहाँ पे मल्टीपल के केस में हम क्या करेंगे, इस तरह से आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करना है एंड यहाँ पे मल्टीपल डेलीमीटर आप दे सकते हो। अब जैसे कि क्या है, यहाँ पे कॉमा है, राइट, इसके बाद यहाँ पे कॉलन है, तो यहाँ पे 2 टाइप के होगा, ठीक है। सो अभी इतना ही करते हैं, स्टार्टिंग से स्कैनिंग चालू करेगा और इसको जैसे ही कॉमा दिखेगा तो ये एक फील्ड हो गई, राइट। इसके बाद ये दूसरी फील्ड हो गई, ये कॉलन तक, ओके, एंड कॉलन के बाद ये तीसरी फील्ड हो गई। चलो मैं अब क्या करता हूँ, $2 करता हूँ यहाँ पे एंड नाउ यू विल सी कि देखो $2 मतलब ये कॉमा के बाद एंड कॉलन से पहले, तो ये 2 वैल्यू हो गई, ठीक है। एंड इसके बाद अगर मैं 3 करता हूँ तो आप देखोगे तो ये कॉलन हम लोग ने दिया था, तो कॉलन के बाद वाली ये आखिरी पूरी की पूरी एक वैल्यू हो गई। ओके, देयर इज़ वन मोर थिंग। चलो यहाँ पे आप देखते हो ना, यहाँ पे हाइफन है, राइट। चलो हाइफन देते हैं, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे देखो कॉमा कॉलन और यहाँ पे मैं हाइफन कि मतलब एक और ये डेलीमीटर है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं 3 कर रहा हूँ, सो आप देखोगे सिर्फ मल्टीपल आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसने काट दिया, क्योंकि ये वाला एक और डेलीमीटर है, तो लास्ट वाला जो फील्ड है वो क्या होगा, चलो मैं 4 कर रहा हूँ, तो आप देखोगे तो डेलीमीटर, ठीक है। सो इस तरह से आप मल्टीपल डेलीमीटर बता सकते हो और अपने डेटा को हैंडल कर सकते हो। चलो अब कुछ यूज़ केसेस देखते हैं जहाँ पे आप AWK यूज़ कर सकते हो awk कमांड को। एंड अब हम लोग एक फाइल के साथ नहीं, कुछ कमांड्स के साथ इसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। एंड ये यूज़ केस में हाउ टू गेट ओनली द स्टेटस ऑफ अ सर्विस। ओके, इसका क्या मतलब है, पहले तो हम चलते हैं अपने टर्मिनल पे। अभी हम लोग इसके लिए यूज़ करेंगे systemctl स्टेटस HTTPD। तो HTTPD जो हमारी एक सर्विस होती है उसका स्टेटस हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। सो इसका स्टेटस क्या है, अभी इनएक्टिव है, ठीक है। आप देखोगे तो ये हमारी एक कमांड थी, इसका हमारा इतना सारा आउटपुट आया, ठीक है। इतने सारे आउटपुट में से मुझे सिर्फ ये वैल्यू चाहिए, राइट। मुझे सिर्फ आउटपुट में ये चाहिए कि इनएक्टिव है कि एक्टिव है, पहले तो आपको आउटपुट चाहिए, राइट। सो अभी इस कमांड के आउटपुट पे हमें कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, राइट। सो हम लोग ने क्या देखा था, सिंपली आप पाइप साइन यूज़ करो इन AWK, दैट्स इट, एंड सिंगल कोट्स करली ब्रेसेस, लाइन नंबर 3, हमें लाइन नंबर 3 चाहिए पहले तो हम लोग क्या करेंगे, NR = 3, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट $0। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखोगे कि एक्टिव इनएक्टिव, मतलब जो लाइन हमें चाहिए थी वो तो मिल गई हमें, ये अलग अलग फील्ड है, ठीक है। तो इस लाइन से मुझे सिर्फ सेकंड वाली फील्ड चाहिए, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे $2 यूज़ कर लूँगा। सो आप देखोगे तो ये हमें वैल्यू मिल गई इनएक्टिव, राइट। सो इट्स सो ईजी। चलो अभी ये तो इनएक्टिव था, ठीक है। अब सेम कमांड हम लोग यूज़ कर सकते हैं फायरवॉल डी सर्विस। सो अगर आप देखोगे जब हम लोग ने फायरवॉल के लिए यूज़ किया तो यहाँ पे एक्टिव आया,
चलो अब दूसरी चीज़ देखते हैं, हाउ टू गेट द लिस्ट ऑफ फाइल्स। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पे देखोगे LS है, राइट, यहाँ पे 4 फाइल्स हैं, मुझे 4 फाइल्स ऐसी लिस्ट में चाहिए। ओके, सो क्या कर सकते हैं, चलो LS LTR करता हूँ। ओके, सो LS LT में यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स आ गई। जैसे नोटिस करोगे तो यहाँ पे सी रो एंड कॉलम के फॉर्म में है डेटा, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 5 साइन से सेपरेट AWK, राइट, एंड ब्रेसेस प्रिंट। हमें क्या करना है कि हर लाइन का हमें लास्ट कॉलम चाहिए, तो हमें सिर्फ फाइल के नाम मिल जाएंगे। लास्ट कॉलम के लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे, $NF। मैं जैसे एंटर करता हूँ आप देखोगे तो हमें यहाँ पे इस तरह से फाइल के नाम मिल गए। बट अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, सो यहाँ पे एक 68, राइट, ये भी आ गया, ये तो फाइल का नाम नहीं था। क्या किया जाए, तो इसके बचने के लिए या तो इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास एक और चीज़ है, हम यहाँ पे कंडीशन ऐड कर सकते हैं एक्शन से पहले। व्हाट, कि हमें जब पता है कि LS LT का रिजल्ट में पहली लाइन ऐसे टोटल आती है, राइट, सो हम क्या करते हैं, NR रो नंबर ग्रेटर देन 1, राइट। सो हम क्या बोल रहे हैं कि जो रिकॉर्ड नंबर 1 है, मतलब ये इसके ऊपर, मतलब इसके बाद से ही एक्शन परफॉर्म करना है, राइट। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ आप देखोगे तो सिर्फ फाइल का नाम आया, राइट। इट इज़ सो यूजफुल। ऑल्दो इसका एक और तरीका है LS-1, सो आपको फिर भी फाइल मिल जाती, बट आई एम स्टिल जस्ट शोइंग यू द एग्जाम्पल, क्योंकि आप सिर्फ ये कमांड के साथ नहीं काफ़ी जगह पे ये यूज़ कर सकते हो। सो अब नेक्स्ट टास्क है हमारा, हाउ टू रीड लॉग्स इन अ रेंज ऑफ टाइम। सो स्पेशली ये केस काफ़ी यूज़फुल है जब आप डीबगिंग कर रहे हो किसी एप्लीकेशन के लॉग्स को, प्रोडक्शन लॉग्स को, या तो आप सर्वर के लॉग्स को, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है कि किसी स्पेसिफिक टाइम रेंज के बीच में आपको देखना है कि क्या हुआ था, कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं थी। उसके लिए हमें एक चाहिए लॉग फाइल, तो हम लोग सिंपली क्या है, एक जो सर्वर की लॉग फाइल है उसको देखते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, सूडो लेस, सूडो क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा, var log एंड मैसेजेस। तो यहाँ पे सिस्टम के लॉग्स होते हैं, ठीक है। सो ओके, सो इस तरह से लॉग्स हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प्स दिखता है कि कौन से टाइम में वो लॉग लाइन प्रिंट हो रही है, राइट। अभी जैसे कि देखोगे तो October 15 एंड यहाँ पे, और यहाँ पे जो टाइमिंग है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये इंक्रीज मतलब बढ़ते जा रहा है, 01:05:55, राइट, एंड 55 से 56। सपोज मुझे ये इस एक बहुत छोटे इंस्टेंस के लिए मुझे चाहिए था कि मतलब 5:55 से 5:56 इसके बीच में, मतलब ये इतनी लाइंस मुझे दिखनी चाहिए, राइट। सो इस फाइल में जो ये टाइम रेंज है या तो टाइमिंग्स हैं वो कौन से कॉलम में है या तो कौन सी फील्ड है, आप नोटिस करोगे तो 1 2 3। सो अपन को मतलब ये स्पेस सेपरेटेड है, राइट। सो यहाँ पे ये जो थर्ड कॉलम है हमारा, उसमें हमारे पास टाइम है। सो हमें ये आइडिया मिल गया कि हमें थर्ड कॉलम में ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो AWK ओके $3। अब टाइमिंग कैसे देना है अपन को, सिंपली ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आप टाइमिंग दे सकते हो, ये ले लेते हो, राइट। परफेक्ट है कि जो हमारा जो टाइमिंग है वो 5:55 के इक्वल या तो उससे ज़्यादा होना चाहिए, राइट। एंड हमें एक और कंडीशन चाहिए कि 56 तक ही चाहिए, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद एक एंड ऑपरेशन लगा देंगे, एंड अगेन $3 इक्वल टू या तो लेस देन इक्वल टू, एंड यहाँ पे कोटेशन के अंदर हम लोग टाइमिंग यूज़ कर लेंगे। कॉपी मैं फिर से यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 56, ओके। सारे लॉग लाइन लो, मैं जैसे एंटर करता हूँ आप देखोगे तो हम एग्जैक्टली हमें सेम लाइन जो चाहिए थी वो हमको मिल गई, राइट। सो यहाँ पे 55 56 मतलब वही 5 लाइन्स हमें यहाँ पे मिल गई। सो इस तरह से आप टाइम रेंज भी यूज़ कर सकते हो। ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ और एडिशनल केसेस हैं, जैसे कि ये सेम टाइमिंग दूसरे डेट्स में भी हो सकते हैं। अगर मल्टीपल डेज के लॉग्स प्रेजेंट हैं सो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो इन दैट केस आप इवन ग्रैप कमांड या तो आप एडिशनल और कंडीशंस यूज़ कर सकते हो। अब आपको पता है कि कॉलम्स में कैसे यूज़ करना है। गेट फाइल्स मॉडिफाइड इन अक्टूबर, ओके। सो चलो अब बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं। अब मैं LS LTR करता हूँ, राइट।
सो ऑल्दो ये सारी फाइल्स यहाँ पे अक्टूबर में ही मॉडिफाइड हुई हैं, बट अगर सपोज यहाँ पे सर जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ पे बहुत पुरानी फाइल्स भी हैं एंड आपको सिर्फ वही फाइल चाहिए जो कि अक्टूबर में मॉडिफाइड हुई हैं, राइट। सो आप क्या करोगे, अभी इट्स रियली इजी। तो हम क्या करेंगे, पहले तो LSLTR के आउटपुट में हमें तो परफॉर्म करना है, राइट, एंड AW के। बट हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, बहुत आसान है। अब जैसे कि देखोगे जो अक्टूबर है, मतलब यहाँ पे जो मंथ है वो कौन से कॉलम में है वो आपको पता करना है। तो सिंपली 1 2 3 4 5 6, तो 6th कॉलम में ये मंथ दिया हुआ है। ओके, सो आपको फिल्टर करना है तो बहुत ही आसान है। सिंपल क्या करो, ये $6, ओके, इक्वल टू, एंड यहाँ पे आप सिंपल क्या है डबल कोट्स के अंदर अक्टूबर इस तरह से दे दो, राइट, एंड एंटर कर दो। सो जो भी फाइल्स अक्टूबर में मॉडिफाइड है सिर्फ आपको वही फाइल्स मिलेंगी। चलिए बात करते हैं AWK में प्रेजेंट बिल्ट इन फंक्शन, जिसको यूज़ करके हम काफ़ी सारे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि हाउ टू रिप्लेस अ वर्ड। अभी तक हम लोग जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहे थे हम लोग से प्रिंट कर रहे थे, राइट। अभी अब रिप्लेसमेंट करते हैं कि हमें कोई डेटा को मॉडिफाई करना हो, चेंज करना हो, तो कैसे करेंगे। चलो देखते हैं। इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे AWK के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस। अभी इसके लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं अपनी sample.txt वाली फाइल। सिंपल सा एग्जांपल, जैसे कि राजू है, राजू को मुझे राजा करना है, सिंपल मॉडिफिकेशन कर रहा है, ठीक है, AWK सिंपल, एंड इसके बाद sample.txt, राइट। एंड यहाँ पे हम मॉडिफिकेशन करने वाले, तो मतलब हम कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम सिंपली यहाँ पे करली ब्रेसेस ले लेंगे एंड उसके अंदर हम लोग एक फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम है GSUB, ग्लोबल सब्स्टिट्यूट। मतलब यहाँ पे हम लोग कुछ चेंजेस कर रहे हैं, यहाँ पे इसको इस तरह से फंक्शन हो गया, राइट। यहाँ पे दो चीज़ें लेंगे कि आपको कौन से वर्ड को चेंज करना है एंड कौन से वर्ड से चेंज करना है, मतलब फ्रॉम से टू। सो मैं सिंपल क्या बोलता हूँ कि भैया जो राजू नाम का जो है उसको चेंज करके आप क्या कर दो, चलो राजा, ऐसा कुछ अलग से दिखना चाहिए, ठीक है, दैट्स इट। मैं सिंपल इतना करके भी मैं एंटर करता हूँ। सो ऑफ कोर्स कुछ चेंज नहीं हुआ, रीज़न क्योंकि हम लोग ने कुछ प्रिंट नहीं किया। उसने चेंज तो किया लेकिन प्रिंट नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। हम लोग ने ये एक्शन परफॉर्म किया, हमें एक और एक्शन करना है, क्या, प्रिंट करना है। तो हम लोग सिंपली क्या है, कॉलन देंगे, सेमी कॉलन, एंड फिर से हम लोग करेंगे प्रिंट $0, मतलब हम लोग सब कुछ ही प्रिंट कर लेते हैं और देखते हैं। ओके, सो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे ये देखो राजू से यहाँ पे राजा हो गया, राइट। सो इन दिस केस एंड इन दिस वे आप GSUB इस तरह से ये फंक्शन यूज़ करके आप रिप्लेसमेंट यूज़ कर सकते हो। अब आगे जाते हैं लेंथ ऑफ अ लाइन और अ फील्ड, कि किसी लाइन की लेंथ आपको निकालनी है तो आप कैसे निकाल सकते हो। ये चीज़ें ज़रूरी ये तो यूज़फुल हो सकती है। फॉर एग्जांपल किसी कॉलम में आपके मोबाइल नंबर हो या तो कोई एक स्पेसिफिक गिवन कोड हो एंड आपको जस्ट चेक करना है कि भाई कोई फ़ोन नंबर की लेंथ कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, मतलब कोई इनवैलिड नंबर्स तो नहीं है। सो ये जो हमारी फाइल थी ना sample.txt, सपोज यहाँ पे जो हमारे फर्स्ट नेम है, ओके। सो फर्स्ट नेम में हम क्या करते हैं कि जो जितने भी नाम हैं उनके जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है या तो लेंथ है वो प्रिंट करना है। कैसे करेंगे, AWK अगेन, एंड इसके बाद पहले तो फाइल का नाम ले लेते हैं, राइट। एंड इसके बाद हम लोग क्या है प्रिंट करने वाले, मतलब एक्शन है, तो हम लोग यहाँ पे करली ब्रेसेस ले लेते हैं एंड व्हाट वी विल डू, प्रिंट। ऑफ कोर्स क्या प्रिंट करना है, लेंथ। ये फंक्शन का नाम भी लेंथ है, बहुत सिंपल है याद रखने के लिए। एंड उसके अंदर आपको ये बताना है कि कौन सा कॉलम को आपको प्रिंट करवाना है, मतलब किस कॉलम की लेंथ को प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पर सिंपल $1 यूज़ कर लेता हूँ। आप देखोगे तो यहाँ पे देखो इस तरह से लेंथ आ जाएगी। ओके सॉरी, माय बैड, यहाँ पे वन नहीं, मुझे 2 करना है बिकॉज मुझे फर्स्ट नेम के लिए चाहिए, मैं 2 कर देता हूँ। सो आप देखोगे तो यहाँ पे 5 4 4 7 4 4, सो इस तरह से उसने दे दिया। एंड इन द सेम वे आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि लेंथ से पहले आप क्या कर सकते हो, $2 एंड यहाँ पे उसकी लेंथ, सो इस तरह से। तो यहाँ पे देखोगे राजू के 4 कैरेक्टर, बाबूराव के 7 कैरेक्टर, एंड इस तरह से आप कर सकते हो। सो ये तो हम लोग ने एक स्पेसिफिक कॉलम के लिए किया। आप 0 करोगे तो आप पूरी लाइन भी प्रिंट कर सकते हो। जैसे कि मैं सिंपल यहाँ पे 2 की जगह 0 कर देता हूँ, सो आपको पूरी लाइन की लेंथ मिल जाती है इस तरह से। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि इंडेक्स या तो पोजीशन ऑफ अ वर्ड इन अ गिवन लाइन। सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं कि कोई एक वर्ड सर्च करते हैं। अब जैसे कि सॉरी ये एंड यहाँ पे राजू या तो चलो पॉल।
ठीक है, पॉल एंड यहाँ पे प्रिंट $0। तो इस तरह से मैं गया, तो मुझे ये तो पता चल गया कि देखो ये यहाँ पे इस तरह से 2 लाइंस में है। मैं इसके साथ ये भी कर सकता हूँ कि $0 की जगह पहले मैं यहाँ पे NR कर दूँ। सो यहाँ पे मुझे ये पता चल गया कि जो पॉल है वो 5th और 9th लाइन में है, राइट। एंड ये 5th और 9th लाइन है उसमें किस पोजीशन पे है, क्योंकि देखोगे आप पॉल यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे इसकी पोजीशन अलग है, 9th लाइन में इसकी पोजीशन अलग है, राइट। सो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इंडेक्स फंक्शन यूज़ करेंगे। ओके, सो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, पहले तो NR यूज़ कर लेते हैं एंड सिंपल करेंगे इंडेक्स। एंड इसके बाद आपको बताना है कि आप किस स्पेसिफिक जगह उसको सर्च करना चाह रहे हो, या तो किसी कॉलम में या तो पूरी लाइन में। मुझे पूरी लाइन में ही चाहिए, तो मैं सिंपल करता हूँ $0। ओके, एंड इसके पास कॉलम एंड आपको कौन सा वर्ड सर्च करना है, तो मैं बोलता हूँ पॉल। ओके, एंड एंटर करता हूँ। सो आप देखोगे तो 5th एंड 9th लाइन। ओके, आप नोटिस करना कि 5th लाइन में 5th कैरेक्टर पॉल होगा एंड 9th लाइन में 10th कैरेक्टर पॉल होगा। अब यहाँ पे सर्च उसको काउंट भी कर सकते हो, जैसे कि 5th लाइन है ना, तो 1 2 3 4 5th, तो 5th कैरेक्टर जो पोजीशन है उसकी वो हमें मिल गई। एंड इन द सिमिलर वे यहाँ पे 9th लाइन में जो पॉल है ये 10th कैरेक्टर है, तो यहाँ पे हमें इस तरह से इंडेक्सिंग या तो पोजीशन मिल जाती है किसी एक स्पेसिफिक वर्ड की। प्रिंट वैल्यूज़ इन अपर और लोअर केस। ओके, सो ये तो बहुत सिंपल फंक्शन है। सपोज मुझे यहाँ पे डिपार्टमेंट सिर्फ प्रिंट करना, तो यहाँ पे $5 किया एंड मुझे इसको या तो लोअर केस या तो अपर केस में यूज़ करना, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, टू लोअर एंड इसको इस तरह से क्लोज कर दूंगा। तो आप देखोगे तो यहाँ जो पहला लेटर था तो ये भी पूरा लोअर केस में हो गया है। इन द सिमिलर वे हम लोग चाहें तो इसको टू लोअर से चेंज करके यहाँ पे टू अपर कर सकते हैं। जैसे ही करेंगे तो आप देखोगे तो ये पूरा अपर केस में हो गया। सो ये जब भी आपको हो सकता है डेटा में से कोई रिपोर्ट वगैरह बनानी हो तो उन केसेस में ये हेल्पफुल है, या तो आप यूज़ कर सकते हो उसको। सो अब बात करते हैं AW के स्क्रिप्टिंग कॉन्सेप्ट, जो कि नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट है। सो इसमें क्या एड ऑन हो रहा है वो चीज़ समझते हैं। अभी तक हम लोग ने सिंपल पैटर्न, कंडीशन और एक्शन, ये सिंपल चीज़ तो हम लोग ने करी। इसके बाद ये बिगिन और एंड, ये चीज़ें क्या है, ठीक है। एंड बिगिन का एक एग्जांपल देखा था जब हम लोग ने इग्नोर केस यूज़ किया था, एंड हम लोग ने बात करी थी कि जो पैटर्न, कंडीशन, एक्शन है ये डायरेक्ट फाइल पे वर्क करता है। ओके, अगर हमें फाइल रीड या तो फाइल स्कैन करने से पहले कुछ एक्शन करना हो एंड उसके बाद में कुछ एक्शन करना हो, सो उसके लिए हमारे पास 2 ब्लॉक्स होते हैं AWK में, जो कि होता है बिगिन मतलब फाइल रीड करने से पहले एंड फाइल रीड करने के बाद। तो ठीक है, तो ये बिगिन और एंड 2 चीज़ें होती हैं। सो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। एंड यहाँ पे थोड़ा सा सिंटेक्स में अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो सिंगल कोट के अंदर ही है सब कुछ, राइट। एंड उसके अंदर बिगिन, पैटर्न, कंडीशन, एक्शन, एंड भी, मतलब सब कुछ सिंगल कोट्स के अंदर ही है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहले तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अब ये मेरा ये डेटा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं क्या चाहता हूँ, ये जो डेटा है ना, मतलब जब आप प्रिंट बना रहे हो, सपोज मैं एक रिपोर्ट बना रहा हूँ, तो ये डेटा से पहले मैं इस डेटा के बारे में कुछ एक इंट्रोडक्शन या तो कुछ डिस्क्रिप्शन दे दूँ एंड एंड में भी कुछ तो मैं प्रिंट कर दूँ। सिंपल में प्रिंट करना है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, AWK सिंगल कोट्स एंड sample.txt, राइट। बहुत सिंपल। एज वी नो कि हम लोग सारा कुछ यहाँ सिंगल कोट्स के अंदर यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं बिगिन एंड यहाँ पे करली ब्रेसेस, ओके। एंड यहाँ पे एक और हमारा जो नॉर्मल वाला जो एक्शन होगा वो, एंड उसके बाद एंड, एंड उसके बाद फिर से करली ब्रेसेस, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया पूरा का पूरा एक सिंटैक्स, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल करते हैं कि जो हमारा नॉर्मल वाला एक्शन था, हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट $0, क्योंकि हमें सारा डेटा प्रिंट करना है। चलो ये तो हो गया। डेटा से पहले मतलब फाइल रीड करने से पहले मैं क्या चाहता हूँ, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दो। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, प्रिंट एंड यहाँ पे डबल कोट्स में मैं कुछ इस तरह से कुछ पैटर्न बना देता हूँ एंड एम्प्लॉयज डेटा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कुछ ऐसा डेकोरेशन टाइप का कर दिया, ओके। सो ये हो गया बिगिन।
मतलब फाइल के डेटा से पहले। अब एंड में भी हम लोग कुछ ऐड कर देते हैं, जस्ट अभी हम एग्जांपल देख रहे हैं। सो यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे डबल कोर्स में अगेन दी एंड, इस तरह से। ओके, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ एंड आप उसके बाद रिजल्ट देखना। यहाँ पे डेटा से पहले हमारा क्या आया, एम्प्लॉयज डेटा, इस तरह से, एंड उसके बाद लास्ट में हमारा दी एंड प्रिंट हो गया। एंड हमारा नॉर्मल एक्शन एंड ये वर्क कैसे करता है एंड कॉन्सेप्चुअली इसका फ्लो कैसा है, बट इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, वो एक एक करके कवर करेंगे। जो बिगिन और एंड कॉन्सेप्ट है, अब इसके बाद हम लोग और एडवांस लेवल चलते हैं AWK में और देखते हैं कि जो एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट है वो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। लाइक वेरिएबल्स बना सकते हैं हम लोग, वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, इफ एल्स कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं, एरेज यूज़ कर सकते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, फंक्शन, मतलब बहुत सारे फंक्शन यहाँ पे हम लोग AWK में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और एडवांस लेवल के टास्क के तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हाउ टू फाइंड टोटल और सम ऑफ सैलरी। ये हमारे पास जो सैम्पल डेटा था जिसमें हमारा जो लास्ट कॉलम था सैलरी, राइट, सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी है। तो मुझे सिंपली क्या करना है कि जो लास्ट कॉलम है, राइट, एंड इसमें जो सैलरीज है उसका टोटल सम मुझे निकाल के दो कि भैया एम्प्लॉयज़ को हम लोग टोटल कितनी सैलरी दे रहे हैं। कैसे कर सकते हैं, चलो देखते हैं। AWK सिंगल कोट्स sample.txt, इतना तो हम लोग सीख गए हैं, काफ़ी आसान है। ओके, हम लोग क्या करते हैं, बिगिन। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं एंड उसको हम लोग अपने AWK में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सिंपल दिस एंड ठीक है, ये हमारा नॉर्मल एक फ्लो हो गया। बिगिन में मतलब स्टार्टिंग, मतलब स्कैनिंग शुरू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग को जो डेटा टाइप्स वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि इंटीजर है क्या है, सिंपल आप एक वेरिएबल बनाओ, जैसे कि पाइथन में हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सम, राइट, सम इक्वल टू 0, मैंने वेरिएबल बना दिया, राइट। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, कुछ नहीं होगा, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अभी हम लोग ने ये देखो, ये सम नाम का एक वेरिएबल बना लिया, राइट। क्या हम उसको यूज़ कर सकते हैं? ऑफकोर्स कर सकते हैं। हम लोग अपने मेन टास्क में जो मेन एक्शन है ना, वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट सम, सिंपल, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देखोगे तो यहाँ पे 0 प्रिंट हो गया, राइट। इसने क्या किया कि अभी एक्शन कैसे काम करता है, वो हर लाइन पे जाता है, राइट, हर लाइन पे जा रहा है, और वो क्या है, प्रिंट सम, मतलब सम की वैल्यू 0 वो प्रिंट करते जा रहा है हर लाइन में, राइट। मतलब आप क्या समझ रहे हो कि यहाँ पे हम लोग ने वेरिएबल बनाया एंड हम उसको यहाँ पे ये अपने मेन एक्शन में उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम मेन एक्शन में कोई भी इस तरह का परफॉर्मेंस करते हैं तो वो हर लाइन के लिए एग्जीक्यूट होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ एक बार मुझे इसको प्रिंट करना, आप क्या करोगे, आप सिंपली एक चीज़, छोटी सी डिफरेंस यहाँ पे करोगे। मैं क्या मेन एक्शन से हटा के उसको एंड वाले जो सेक्शन है ना वहाँ यूज़ कर लेता हूँ, प्रिंट सम। आप देखोगे तो सिंपल यहाँ पे सिंपल 0 यहाँ पे प्रिंट हुआ। इट्स वेरी सिंपल, राइट। अभी ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल में अभी हमें डॉलर वगैरह कुछ साइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हम लोग नाम यूज़ करके भी उसको काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग एक नॉर्मल स्ट्रिंग या तो वेरिएबल को कैसे डिफ्रेंशिएट करें, बहुत सिंपल है। जैसे कि अभी इसके पहले आपको कुछ करना है तो बिल्कुल सिंपल इतना करो, सम ऑफ सैलरी, ओके, यहाँ पे इस तरह से, तो आप देखोगे सम ऑफ सैलरी 0, ओके। हमारा काम हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ आप समझ गए कि किस तरह से चीज़ें हो रही है, राइट। अब क्या करते हैं, सम जो हमारे पास वेरिएबल है, राइट, उसमें हम लोग को वैल्यू ऐड करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग को ये भी पता है कि क्या है, ये जो मेन वाला टास्क है ना हमारा, वो हर लाइन पे जाता है। मतलब अब हमारे पास हर लाइन में वो हम सैलरी वहाँ से निकाल सकते हैं, राइट। सैलरी किस में है, लास्ट कॉलम में, तो हमारा $NF हो गया। हम लोग सिंपली क्या ही कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे जो मेन टास्क है उसमें प्रिंट कुछ ना करें, हम लोग सिर्फ एक्शन परफॉर्म करें। क्या करेंगे हम लोग, सम, मैं बोलता हूँ जो सम वेरिएबल है ना, इक्वल टू सम प्लस $NF, मतलब जो लास्ट वाले कॉलम की वैल्यू है, मतलब जो सैलरी, इस सम वाले वेरिएबल में ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ठीक है, हर लाइन में।
एंड एंड में सबसे एंड में क्या करो, वो सैलरी को प्रिंट कर दो। चलो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब आप देखो मैजिक, राइट? द सम ऑफ सैलरी इज सी, इट इज़ रियली एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड, एंड यहाँ पे काफ़ी आसानी से हम लोग ने उसको अचीव कर लिया। ऑल्दो यहाँ पे एक बहुत ही मस्त चीज़ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, जो कि नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ये चीज़ें नहीं होती, राइट? कि जैसे कि अगर हम लोग ने क्या किया यहाँ पे, पहले तो बिगिन वाले सेक्शन में, मतलब फाइल की स्कैनिंग से शुरू होने से पहले ही हम लोग ने एक वेरिएबल बनाया एंड उसको 0 से असाइन भी कर दिया। अभी मान लो मैं यहाँ पे बिगिन वाला सेक्शन हटा देता हूँ इस तरह से, राइट? क्या यह वर्क करेगा? चलो एग्जीक्यूट करता हूँ। अब आप देखोगे तो स्टिल सेम आंसर आया, राइट? सो इट इज़ अ रियली अ मैजिक, क्योंकि AWK में ना आपको ये वेरिएबल आपको डिक्लेयर करने को, असाइन करने, इनिशियलाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल उसको डायरेक्टली यूज़ करके डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो। सो बहुत बढ़िया है, मतलब इसको यूज़ करना काफ़ी आसान है। ऑल्दो ये काफ़ी केसेस में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो भी सकता है, कन्फ्यूजिंग हो सकता है, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो हमारा काम ऑल्दो ये काफ़ी आसान कर देता है। सो इस तरह से आप सम निकाल सकते हो, राइट? सो हमारा नेक्स्ट टास्क है हाउ टू फाइंड एवरेज सैलरी। ओके, सो एवरेज सैलरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल मतलब जो सम ऑफ सैलरी है वो निकालना है, एंड उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग नंबर ऑफ यूज़र्स या तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ से, राइट? टोटल एंड सम ऑफ सैलरी हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, देख लिया हमने, एंड अभी हमें नंबर ऑफ यूज़र्स भी निकालना है या तो एम्प्लॉयज़, एंड उसको डिवाइड करना है। चलो ये हमें टास्क पता है, एंड यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट वाला जो टास्क है उसमें हमें वही करना है, हाउ टू इग्नोर हेडर्स एंड फर्स्ट रो टू काउंट द नंबर ऑफ यूज़र। सो लास्ट वाले टास्क को हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एवरेज निकालेंगे। चलो चलते हैं टर्मिनल पे। यह रहा हमारा डेटा, राइट? AWK सिंगल कोट्स फाइल, राइट? एंड यहाँ पे बिगिंस की वैसे हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग सिंपल एक मेन वाला टास्क एंड उसके बाद एंड में हम लोग को नंबर ऑफ़ यूज़र्स निकालना है। अभी हम लोग, मैं ऐसे ही कर देता हूँ, टोटल एम्प्लॉयज़ आर, इस तरह से, राइट? एंड एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे इतना तो आ गया। अभी हमें क्या चाहिए कि देखो ये जो मेन टास्क है वो हर लाइन में जाएगा। सो हम लोग क्या करते हैं कि हर लाइन में जाने के बाद क्या करना चाहिए, उसको एक वेरिएबल बना देते हैं, एंड वेरिएबल की जो वैल्यू है वो काउंट, तो वो इसको इंक्रीमेंट करा देते हैं हम लोग हर स्टेप में। हम लोग को सिंपली करेंगे, एक काउंट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, ओके, काउंट, एंड हमें क्या करना है कि हर स्टेप में या तो हर लाइन में वो जाएगा तो उसको 1 से इंक्रीमेंट करना है। यहाँ पे प्लस प्लस इस तरह से इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, राइट? एंड यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आर, कि मतलब जब पूरे एंड में आ जाएगा पूरी लाइन के बाद, हमें उसके बाद काउंट प्रिंट करना है इस तरह से। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, सो यू विल सी कि टोटल एम्प्लॉयज़ आर 11, राइट? बट यहाँ पे नोटिस करोगे आप, तो यहाँ पे 11 एम्प्लॉयज़ है ही नहीं इस लाइन में, मतलब इस फाइल में आप देखोगे तो 101 से 109, मतलब सिर्फ 9 एम्प्लॉयज़ हैं। तो यहाँ पे 11 कैसे आया? एक तो पहली चीज़ ऑफकोर्स ये हेडर भी उसने इंक्लूड किया, एंड उसके बाद यहाँ पे एक ब्लैंक लाइन है वो इंक्लूड किया। चलो एक एक चीज़ कवर करते हैं। अभी हेडर हमें कैसे हटाना है या तो उसको इग्नोर करना है, हम ये जो एक्शन है ना उसके पहले ही एक कंडीशन ऐड कर देते, क्या कि एन आर ग्रेटर देन 1, मतलब हेडर के बाद से अपना एक्शन चालू करो, राइट? एन आर ग्रेटर देन 1, एंड मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देखोगे तो टोटल एम्प्लॉयज़ 10 हो गए, राइट? चलो यहाँ से यहाँ लास्ट तक उसने किया। अभी यहाँ पे 10 क्यों आ रहा है? बिकॉज ये जो लास्ट वाली जो लाइन है वो एम्प्टी लाइन है, राइट? तो वो उसको भी काउंट कर रहा है। अब उसको पता नहीं है भाई क्या करना है, तो हमें लेकिन वो एम्प्टी लाइन तो चाहिए नहीं, ठीक है? जिस लाइन में डेटा हो हमें उसी को काउंट करना है। अब हम एम्प्टी लाइन को कैसे इग्नोर करें? एम्प्टी लाइन निकालने का हम लोग ने तरीका तो देख लिया था कि NF इक्वल टू 0 होता है, राइट? सो हम लोग क्या करते हैं, जो एक्शन वाला जो है ना ये हमारा सेक्शन, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ये जो काउंट है वेरिएबल हमारा तब ही इंक्रीमेंट होना चाहिए जब उस लाइन में कोई डेटा हो, राइट? सो मतलब अगर आप अपोजिट बोलो कि भाई अगर एम्प्टी लाइन नहीं है तो ही उसको इंक्रीमेंट करो। हम अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के यहाँ पे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, ये इसका फ़ायदा है एक्चुअली AWK का। सिंपल काउंट से पहले क्या करो, आप एक इफ़ कंडीशन यूज़ कर दो इस तरह से, सिंपल। एंड इफ़ में क्या यूज़ करना है आपको, $NF
जो नंबर ऑफ फील्ड्स हैं इट शुड बी ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 मतलब वो एम्प्टी लाइन नहीं है, राइट. एंड इसके बाद सिंपली आप इस तरह से काउंट प्लस प्लस कर दो, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ एक ही जो एक्शन है इफ़ का, तो हम लोग से एक लाइन में इस तरह से लिख सकते हैं, राइट. एंड अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ. अब देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने आ गए, 9, राइट. चलो ये हमारा एक टास्क तो हो गया, राइट. टू हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ यूजर्स एंड सम ऑफ सैलरी हम लोग ने निकाल लिया, तो आप एवरेज सैलरी भी हम लोग काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं. सो इसमें हम लोग एक चीज़ सीखेंगे कि भाई मल्टीपल जो चीज़ें हैं वो कैसे किए जाए, राइट. अभी हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है. एक तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो कि हम लोग काउंट में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, एक और चाहिए हमें सम ऑफ सैलरी. सो 2 वेरिएबल्स हमें चाहिए पड़ेगा. चलो एक काम ये हो गया, ठीक है. अब दूसरा टास्क हमारा क्या है कि सम. तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेमी कॉलन, क्योंकि हमारा वो दूसरा चीज़ चालू हो रही है, सेमी कॉलन. एंड उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे सम प्लस इक्वल टू $NF, मतलब जो लास्ट वाली जो है ना वो. चलो मैं सिंपली यहाँ पे सम इस तरह से प्रिंट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ. टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आर 9 एंड ये जो टोटल हमारी सैलरी आ गई, राइट. एंड वेरी वेरी इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, लास्ट में एवरेज सैलरी. और उसके बाद हम लोग को सिंपली क्या करना है, काउंट नहीं, पहले सम और डिवाइड बाय काउंट, राइट. एंड जैसे एग्जीक्यूट करेंगे आप देखोगे द एवरेज सैलरी इज दिस, विच इज़ परफेक्टली फाइन, राइट. सो दिस इज़ हाउ आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो. अभी हम लोग और भी एडवांस लेवल पे जाएंगे. हाउ टू प्रिंट नंबर ऑफ लाइंस. ओके, नंबर ऑफ लाइंस मतलब कि किसी एक फाइल में नंबर ऑफ लाइंस कितनी है वो हम लोग ने अभी देख चुका है. इट्स रियली वेरी इजी, बट मैं आपको एक और तरीका जल्दी से बता देता हूँ. जैसे कि ये हमारी sample.txt है. तो इस फाइल में एज यू नो लाइक यहाँ पे 11 लाइन्स हैं, बट इसका सबसे इजी तरीका है कि नंबर ऑफ लाइन्स चाहिए आपको. तो आप सिंपली क्या करो, एक ये एक्शन हो गया एंड एंड में क्या करो, एक सिंपल प्रिंट NR. आप देखो कि 11 आ जाएगा, राइट. सो आपको यहाँ पे कोई वेरिएबल इंक्रीमेंट कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल NR यूज़ कर लेना, तो आपको नंबर ऑफ यहाँ लाइन्स इस तरह से मिल जाएगी. चलिए कुछ और टास्क देखते हैं जिसमें हम लोग कंडीशंस का यूज़ करेंगे. पहला टास्क है हाउ टू गेट द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट लाइन. कि हमारे पास एक फ़ाइल है एंड उस फाइल में सबसे जो लॉन्गेस्ट लाइन है वो कौन सी है, या तो और उसकी लेंथ कितनी है, राइट. ऑफ कोर्स हम लोग बोल रहे हैं गेट द लेंथ, कि मतलब सबसे बड़ी जो लाइन है उसकी लेंथ कितनी है. सो ये कैसे किया जाए. सो लेंथ के लिए हमारे पास एक फंक्शन था, वी ऑलरेडी नो दैट, AWK सिंपल एंड यहाँ पे सैम्पल, राइट. एंड मैं सिंपल यहाँ पे प्रिंट लेंथ एंड यहाँ पे मैं सिंपल $0 भी करता हूँ. सो आप देखोगे तो हर लाइन की यहाँ पे लेंथ इस तरह से लिखी आ गई है, राइट. बट मैं क्या चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ी लेंथ है, राइट, उसकी वैल्यू चाहिए मुझे. अब जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी लेंथ यहाँ पे हमें 40 दिख रही है. सो मेरे पास आउटपुट में सिर्फ 40 आना चाहिए. वो कैसे किया जाए, चलो बहुत आसान है. हमें पता है कि लेंथ है, राइट. अभी हम लोग प्रिंट नहीं करेंगे बिकॉज हमें सिर्फ अभी कुछ काउंटिंग करनी पड़ेगी. और मैं सिंपल एंड में ये कर देता हूँ, एंड प्रिंट लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट लाइन इज. ओके, सो यहाँ पे सिंपल सा एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि हमें एक यहाँ पे वेरिएबल चाहिए पड़ेगा. सपोज हम उसको मैक्स नाम का वेरिएबल दे देते हैं, ठीक है. मैं यहाँ पे मैक्स कर देता हूँ एंड मैक्स हम लोग यूज़ करेंगे, राइट. ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग हियर कि इफ़ लेंथ, ये जो मतलब पूरी लाइन की लेंथ है, राइट, वो ग्रेटर देन मैक्स है, तो अगर ग्रेटर देन मैक्स है सो हमें क्या करना है, मैक्स इक्वल टू लेंथ $0. चलिए थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं. हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या कर रहे हैं, एज वी नो कि यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज नहीं करते हैं वेरिएबल, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट. सपोज मैक्स की वैल्यू 0 है फॉर नाउ, ओके. हम लोग ने क्या किया,
कि जो लेंथ ऑफ ज़ीरो, मतलब पहली लाइन पे गया वो, अब पहली लाइन की लेंथ देखी उसने कि मैक्स से ज़्यादा है क्या। सपोज मैक्स की वैल्यू 0 है तो ऑफकोर्स वो ज़्यादा होगी। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैक्स में इस लाइन की वैल्यू डाल दो। फिर वो सेकंड लाइन पे जाएगा एंड उसकी लेंथ देखेगा क्या वो मैक्स से ज़्यादा है। अगर मैक्स से ज़्यादा है तो वो असाइन कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा। सो एट द एंड हमें क्या होगा, हमारे पास जो मैक्स है ना उसमें एक सबसे लॉन्गेस्ट लाइन की वैल्यू होगी। अब मैं जैसे ये करता हूँ एग्जीक्यूट, आप देखोगे तो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट लाइन इज़ 40 विच इज़ ट्रू, और हम लोग ने पहले भी देखा था। यहाँ पे हर लाइन की लेंथ है, यहाँ पे 40 है, तो लॉन्गेस्ट लाइन की लेंथ यहाँ पे 40 ही है। ठीक है, सो इस तरह से हम ये चीज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे इफ एल्स की चीज़ें यूज़ करिए। प्रिंट हाई फॉर सैलरी ग्रेटर देन 50K एल्स लो। ओके, सो इसको कैसे किया जाए। सो व्हाट आई एम सेइंग, पहले तो प्रॉब्लम को या तो टास्क को समझते हैं कि जैसे कि अभी हमारे पास जो लास्ट कॉलम है वो सैलरी है, राइट। मैं चाहता हूँ कि जिनकी भी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है एक और कॉलम ऐड कर दो लास्ट में, एंड उस कॉलम में हम लोग हाई या लो हम लोग इस तरह से जो वैल्यूज़ डाल देंगे, राइट। चलो तो पहले तो मैं ये डेटा, ठीक है। सो ये जो सैलरी है, सैलरी के बाद एक और कॉलम आना चाहिए, एंड उस कॉलम में क्या होगा कि अगर 50,000 सैलरी है तो उससे ज़्यादा है, सो हमें वहाँ पे हाई या तो बाकी के लिए लो हमें प्रिंट करना है। सो हम लोग सिंपली करेंगे दिस सैम्पल, ओके, राइट। यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो हमें हर लाइन पे एक्शन करना है, तो यहाँ पे मोस्टली एंड की ज़रूरत नहीं है हमें, सिंपल एक एक्शन, राइट। व्हाट वी आर डूइंग कि सैलरी मतलब जो लास्ट कॉलम है अगर वो ग्रेटर देन 50,000 हुआ तो यहाँ पे हम लोग क्या इफ़ कंडीशन यूज़ कर रहे हैं। चलो इफ़ कंडीशन यूज़ कर लेते हैं, इफ़, एंड मैं क्या बोलता हूँ $NF, मतलब लास्ट कॉलम अगर ग्रेटर देन 50,000 हुआ, ओके, सो मुझे क्या करना है, राइट। सो चलो एक इंटरेस्टिंग नई चीज़ बताता हूँ। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, मुझे लास्ट में एक और कॉलम ऐड करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे करता हूँ इफ़ के बेसिस पे $7, जो कॉलम ऑलरेडी है नहीं बट मैं खुद बना रहा हूँ, $7 इक्वल टू, यह हमारा एक पूरा हो गया ना। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट $0, एंड जैसे ही एग्जीक्यूट किया आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे देखो 50,000 मतलब देखो 65,000 है तो यहाँ पे हाई आ गया, यहाँ पे 75,000 है उसके सामने हाई आ गया, राइट। सो 50,000 से जितनी भी ज़्यादा सैलरी वाले हैं उसमें वहाँ पे हाई आ गया, हम लोग जैसे कि हाई हो गया, राइट। एंड इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एल्स $7 इक्वल टू लो, नहीं यहाँ पे फिर से सेमी कॉलन। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा जो टास्क था वो हो गया है। यहाँ पे 50,000 से मतलब ज़्यादा, ये देखो 65,000 था तो हाई आ गया, 75,000 था तो हाई आ गया, एंड उसके अलावा जितनी भी लोअर थी सो वहाँ पे लो हो गया। ऑल्दो ये थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मैसी हो रहा है कोर्स, बट इसका भी सॉल्यूशन अभी हमारे पास है, देखेंगे। लास्ट है हमारा प्रिंट टोटल सैलरी पेड इन लोन डिपार्टमेंट। ये थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड टाइप के हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैट सैम्पल, राइट। सो अभी हम लोग ने काफ़ी आसानी से निकाला था कि जो सैलरी कॉलम है इसकी टोटल सैलरी कितनी है, बट हम लोग उसको और फिल्टर कर रहे हैं किस बेसिस पे कि कौन सा डिपार्टमेंट है, लोन डिपार्टमेंट। जैसे कि जिस भी एम्प्लॉय का लोन डिपार्टमेंट है, लोन 1 2 3, राइट। सो व्हाट वी आर सेइंग कि लोन डिपार्टमेंट में टोटल कितनी सैलरी जा रही है, ये रिपोर्ट मुझे निकाल के देना है, तो मैं कैसे करूँगा, राइट। काफ़ी आसान है, इट्स सो डोंट वरी अबाउट दैट। देखो AWK सिंगल कोट्स sample.txt, राइट। अभी सबसे पहले देखो हमें सम ऑफ सैलरी तो निकालना है बट सिर्फ लोन डिपार्टमेंट की, तो हम लोग को क्या है 2 सेक्शन चाहिए पड़ेंगे, एक एंड वाला क्योंकि हम लोग लास्ट में एंड करेंगे। उसमें पहले ही कर देते हैं हम लोग प्रिंट टोटल सैलरी इन लोन डिपार्टमेंट, राइट। एंड यहाँ पे हम लोग कर देते हैं सम, क्योंकि सम वेरिएबल में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। सम वेरिएबल में कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो चीज़ देखनी है। अभी हम लोग ने पिछली बार क्या किया था, डायरेक्टली सम का जो इंक्रीमेंट है या तो असाइनमेंट है वो हर लाइन के लिए किया था, बट यहाँ पे हमें एक और कंडीशन ऐड करनी, व्हाट, कि
यहाँ पे डिपार्टमेंट कौन सा कॉलम है पहले वो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। सो मैं क्या बोलता हूँ, $5, मतलब डिपार्टमेंट वाला कॉलम में अगर लोन है तो क्या करना है, सम इक्वल प्लस इक्वल टू $NF, राइट। कि मैं देखो पहले तो हर लाइन में जा रहा हूँ। अब पहले मैं सबसे पहले एक चीज़ चेक करता हूँ कि भाई लोन डिपार्टमेंट है क्या। अगर लोन डिपार्टमेंट है तो जो उसका लास्ट कॉलम है उसको सम वाले वेरिएबल में ऐड करते चलो, राइट। सिर्फ इतना ही सा छोटा सा एक लॉजिक है, एंड इसके बाद मैंने ये यहाँ पे इस तरह से प्रिंट कर दिया। चलो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आप देखोगे तो टोटल सैलरी इन लोन डिपार्टमेंट इज 1,02,000। एंड यहाँ पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, देखो ये लोन हो गया 37,000, एंड इसके बाद एक और लोन कहाँ है 25,000, और एक और लोन हो गया 40,000। सो टोटल करोगे आप 1,02,000 ही आएगा, राइट। सो इट इज़ कम्प्लीटली वर्किंग फाइन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि यूजिंग AW के कंडीशन पैटर्न्स इन आवर फाइल, एंड ऐड योर कंडीशन एंड पैटर्न इन आवर फाइल, लेट्स से file.aw के, एंड सिंपली हम क्या कर सकते हैं -f यूज़ करके, एंड उस फाइल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बेटर है। क्योंकि अभी तक हम लोग जो देख रहे थे एग्जाम्पल वो काफ़ी बेसिक्स थे, बट उस बेसिक्स में भी अगर आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो कितनी ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा मैसी हो गया। एक ही लाइन में इतनी सारी कंडीशंस देना मैसी है, एंड आप स्पेशली अगर बहुत बड़ी लॉग फाइल या तो डेटा फाइल के साथ डील करते हो, सो ये कंडीशन भाई कम से कम 10-10 20-20 लाइन की भी होती हैं एक्चुअल में। सो बेटर है कि हम उसको एक फाइल में यूज़ करें। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। हम लोग सेम यही एग्जाम्पल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो हमारी इतनी बड़ी कंडीशन थी, राइट, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ। फाइल का नाम दे देता हूँ AWK, सॉरी file.awk, एंड .awk जो सिंटेक्स है, सॉरी एक्सटेंशन है, इट्स नॉट कंपलसरी, ओके, बट इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं बिकॉज हमें पता हो कि भाई AWK के पैटर्न्स हैं, राइट। ठीक है, यहाँ आए, इंसर्ट किया, एंड मैं जो हमारा जो पैटर्न था ना, जो भी सिंपली यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ओके। बट यहाँ पे क्या करना है आपको, आप काफ़ी चीज़ें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जैसे कि ये शुरुआत हुई, राइट, एंड सो वन मोर थिंग कि जब हम वन लाइन में यूज़ करते हैं सो वहाँ पे हमें सेमी कॉलन देना पड़ता है, बट जब हम फाइल में यूज़ करते हैं सो जो न्यू लाइन है ना हमारा, वही एक सेपरेशन होता है। तो जब हम एक न्यू लाइन में नया स्टेटमेंट लिख रहे हैं सो दैट्स इट। सो यहाँ पे हमें सेमी कॉलन की ज़रूरत नहीं है, ऑल दो आप यूज़ भी कर लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ओके, सो मैं सिंपली इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, Shift+: WQ, एंड यहाँ पे हमारी फाइल सेव हो गई है। हम यहाँ पे पहले एक बार रीड भी करके देख लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे पैटर्न जो है हमारा यहाँ पे आ चुका है, सिंपल। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी देखोगे जो हमारी पुरानी वाली कमांड थी, जो इतनी बड़ी कमांड थी, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे ये पूरी चीज़ें हटा देंगे, एंड यहाँ पे सिंपल -f छोट मतलब स्मॉल f फॉर फाइल, एंड यहाँ पे file.awk, एंड एंटर करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, राइट। सो यहाँ पे काफ़ी क्लीन हो गया है ये, एंड इट इज़ वेरी यूज़फुल जब हमारे जो कोड्स हैं या तो जो हमारे लॉजिक से बहुत ज़्यादा होते जाते हैं, राइट। एंड एक चीज़ और दिखा देता हूँ, जैसे कि file.awk, राइट। सो ये तो हमारे एक नॉर्मल एक्शन हो गया, राइट। एंड इसके बाद आप क्या कर सकते हो, बिगिन वाला सेक्शन, राइट, एंड इसमें भी आप कुछ प्रिंट कर सकते हो जैसे कि इस तरह से, एंड स्टार्ट ऑफ द फाइल, ओके, एंड लास्ट में आप यहाँ पे एंड वाला सेक्शन यूज़ कर सकते हो, एंड एंड में भी प्रिंट एंड ऑफ फाइल। सो इस तरह से आपके जितने भी ज़्यादा लॉजिक्स है, जितने भी हैं, आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। मैं इसको चलो सेव करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, एंड मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सो आप देखोगे तो यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द फाइल एंड एंड ऑफ द फाइल, ठीक है। सो वो दोनों ही उसने जो ब्लॉक है उसको ईजिली रीड कर लिया। चलिए अब देखते हैं कि हाउ टू यूज़ AWK एज अ स्क्रिप्ट। जैसे कि हम लोग बैच स्क्रिप्ट बनाते हैं एंड उसको एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं एंड उसको डायरेक्टली रन कर सकते हैं, वैसे हम लोग AWK स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम कुछ इस तरह से एक एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट बना लेते हैं AWK की, एंड उसको काफ़ी आसानी से उसको रन भी कर सकते हैं। चलो एक सिंपल सी स्क्रिप्ट बनाते हैं एंड देखते हैं, राइट। सो क्योंकि हम लोग जब एक नॉर्मल फाइल बनाते हैं आपको AWK-F, ठीक है, तो इस तरह से आपको देना पड़ता है, बट आप डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट बना लो तो और बेटर है। सो हम लोग क्या करते हैं, एक फ़ाइल बना लेते हैं AWK
डेमो डॉट ए डब्ल्यू के। ओके, सो पता होना चाहिए क्योंकि ए डब्ल्यू के स्क्रिप्ट है या फिर ए डब्ल्यू के स्क्रिप्ट। ओके, एनीवे ठीक है, चलो इसको एडिट करते हैं। सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे जो शिबैंग वाली लाइन है दिस, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बिन ए डब्ल्यू के, राइट। सो वहाँ पे बिन बैच था, यहाँ पे ए डब्ल्यू के, बिकॉज ए डब्ल्यू के इंटरप्रेटर यूज़ करना हमें। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको हाइफन एफ यूज़ करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट। इसके बाद ठीक है, तो कमेंट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कमेंट, राइट। एंड यहाँ पे आपके जो नॉर्मल जो सेक्शंस थे, जैसे कि बिगिन, अब मैं यहाँ पे बिगिन सेक्शन यूज़ करता हूँ, राइट। एंड यहाँ पे सिंपल प्रिंट कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड, दैट्स इट। एंड मैं जैसे ही, ठीक है, चलो मैं इसको सेव कर लेता हूँ पहले और आपको पहले इसका रिजल्ट दिखाता हूँ, राइट। अभी ये एग्जीक्यूटेबल है, राइट। सो इसको हम लोग को एक परमिशन दे देते हैं। पहले मैं सब पूरी परमिशन दे देता हूँ कि हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर सकें। एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपल डॉट / एंड यहाँ पे ए डब्ल्यू के डेमो डॉट ए डब्ल्यू के, राइट, क्योंकि हम लोग एज ए स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं। एंटर करता हूँ, आप देखोगे हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया, राइट। और क्या चीज़ें कर सकते हो, राइट। चलो ए डब्ल्यू के डेमो डॉट ए डब्ल्यू के, ठीक है। तो ये तो देखो एक चीज़ था कि जो बिगिन वाला सेक्शन है इसको कोई फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज इसको आउटपुट की ज़रूरत नहीं है, राइट। ऑल दो अगर आउटपुट है आपके पास तो क्या होगा, चलो बिगिन है यहाँ पे, ठीक है, पैटर्न एंड एक्शन इस तरह से। एंड इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मल वाला एक्शन है, ठीक है, सिंपल मैं करता हूँ प्रिंट $1, मतलब कुछ भी, मैं सिंपल एक $1 कर रहा हूँ, राइट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या होगा, हेलो वर्ल्ड। तो देखोगे यहाँ पे वो रुक गया। अब मैं यहाँ पे अगर मान लो कुछ और टाइप करता हूँ, सो जो भी मैं टाइप करूँगा वो यहाँ पे प्रिंट होता रहेगा। बट हमें ये नहीं चाहिए, राइट। क्यों? क्योंकि उसके पास एक इनपुट सोर्स नहीं था। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये हमारी स्क्रिप्ट हो गई ना, इसके बाद आप किसी फाइल का सोर्स दे सकते हो। जैसे कि मैं employee.csv दे देता हूँ, सिंपल। उसने वो बिगिन वाला भी प्रिंट किया एंड बाकी जो एक्शन था वो इस फाइल के साथ उसने एग्जीक्यूट कर दिया। चलिए देखते हैं कि स्क्रिप्टिंग में अब और क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो एडिटिंग मोड पे चलते हैं। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, अभी ये जो नॉर्मल वाला एक्शन है ना वो हटा देता हूँ, बिकॉज हमें इतना अभी से हमें काम की चीज़ें ही चाहिए, राइट। ये नॉर्मल है एंड यहाँ पे एंड सेक्शन में एंड दिस, राइट। बिगिन में जैसे कि हम लोग ने नॉर्मल एक प्रिंटिंग करी, राइट। एंड इसके अलावा हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो वेरिएबल्स की अगर बात करें, जैसे कि नेम इक्वल टू पॉल, राइट, या तो एज इक्वल टू 20, राइट। सो इस तरह से आप वेरिएबल्स बना सकते हो। और ये जो वेरिएबल में जो वैल्यूज़ हैं, ये वेरिएबल आप ये देखो, इनमें जो नॉर्मल एक्शन है या तो एंड है, वो कहीं भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो, राइट। चलो ये तो हो गया हमारे वेरिएबल्स। इसके बाद चलो हम एरेज की बात करते हैं, क्योंकि जो एरेज है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, राइट। जैसे कि मैं एक सिंपल एरे बनाता हूँ, चलो एरे, राइट, एक ARR1 ऐसा कुछ नाम ले लेता हूँ। लेकिन ARR, ठीक है, तो एरे में यहाँ पे एक सिंपल सी मुझे जो ड्रॉबैक लगता है कि आप ऐसे मल्टीपल वैल्यूज़ एक साथ उसमें असाइन नहीं कर सकते हो, आपको बताना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे 0 इंडेक्स, जैसे ARR1 है कि 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू चाहिए, सपोज आपको 1 चाहिए, राइट। ARR1 एंड यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू चाहिए, 2। हाँ, हम लोग ने एरे बना लिया ना। चलो अब उसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो प्रिंट कैसे करेंगे, चलो वो देखते हैं। मान लो मैं एंड वाले सेक्शन में जाता हूँ, मैं सिंपल प्रिंट करता हूँ ARR1, ओके, एंड मैं इंडेक्स दे देता हूँ, जैसे कि मुझे 0 इंडेक्स प्रिंट करना है। एंड मैं यहाँ पे और भी कर सकता हूँ ARR1 एंड यहाँ पे 1 इंडेक्स, राइट। चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं एंड इसका रिजल्ट देखते हैं, डेमो। ओके, सो यहाँ पे वो फाइल के लिए अटक गया। सो इसको रोकने के लिए या तो हम लोग मेन एक्शन हटा दें, या तो हम लोग एक नॉर्मल सिंपल एक फाइल इसको प्रोवाइड कर देते हैं। आप देखोगे ये जो बिगिन सेक्शन में हेलो वर्ल्ड एंड यहाँ पे 1 और 2, जो एंड सेक्शन में हम लोग ने एरे की वैल्यूज़ जो निकाली थी वो यहाँ पे प्रिंट हो गई, राइट। सो इस तरह से आप उसको एक्सेस भी कर सकते हो। अब एरेज में एक और बहुत जो काम की चीज़ है वो है कि अभी जैसे कि हम लोग के एक नॉर्मल इंडेक्सिंग बेस्ड पे किया था, आपको की वैल्यू पेयर के अकॉर्डिंग भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपको मार्क्स स्टोर करना है, राइट, मार्क्स, एंड यहाँ पे आप सिंपली क्या करो, जैसे कि इंग्लिश
इंग्लिश में सपोज 50 मार्क्स एंड यहाँ पे मार्क्स। तो आप इस तरह से इंडेक्सिंग की जगह आप यहाँ पे सिंपली एक की भी दे सकते हो, जैसे कि मैथ्स। ओके, सो मैथ्स में कितने हैं, लेट्स से 40। ओके, दैट्स इट। सो अगेन अगर इसको एक्सेस करना है तो यहाँ पे देखोगे, जैसे कि यहाँ पे इंडेक्सिंग दी थी, वहाँ पे आपको की देना पड़ेगा। अभी एरे में सपोज यहाँ पे भाई 10 20 30 वैल्यूज है सपोज, ठीक है, एंड बहुत सारी कीज़ भी है। आप क्या करो, अगर उसको एक्सेस करना है ना तो सबसे बेस्ट तरीका पता क्या है, यहाँ पे फॉर लूप यूज़ कर लो, ठीक है, तो अब मज़ा आएगी। ओके, सो फॉर लूप तो वो भी यूज़ कर सकते हो। फॉर लूप यहाँ पे यूज़ करना बहुत ही आसान है। मैं क्या बोलता हूँ, जैसे कि फॉर ओके, एंड इसमें आपको इटरेशन करना ना किसी एरे में, आप सिंपली क्या करो, जैसे कि आई इन, और यहाँ पे आप सिंपल एरे का नाम दे दो, जैसे कि सपोज ARR1, ये वाला एरे हम लोग अभी कर रहे हैं, राइट। एंड ठीक है, एंड इसके बाद मैं क्या बोलता हूँ, इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली हो रहा है, सो मुझे कुछ नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे प्रिंट 1 कर देता हूँ। ओके, एंड चलो अब इसका रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड, इसके बाद 1 1। ओके, सो हम लोग यहाँ पे मिस्टेक क्या करिए कि प्रिंट में हम लोग ने 1 कर दिया, 1 ने हम लोग को 1 ने प्रिंट नहीं करना है, हम लोग को आई प्रिंट करना था। चलो ठीक है, आप देखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। आप देखो कि सो यहाँ पे 0 और 1, सो यहाँ पे आपको एक चीज़ कुछ वियर्ड देखने को मिलेगी कि यहाँ पे 0 1 प्रिंट हुआ। क्यों हुआ, चलो मैं आपको बताता हूँ। जब आप फॉर लूप इस तरह से यूज़ करते हो ना, जो आई है, मतलब ठीक है, ये जो आई, इसमें आपको इंडेक्स मिलता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, या तो इंडेक्स मिलेगा तो की मिलेगी, राइट। ओके, सो अगर हमें की के बेसिस पे वैल्यूज चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, जो प्रिंट है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ARR1, और हमें इंडेक्स मिल ही रहा है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आई कर देंगे। तो हमारे पास 2 इंडेक्स मिले थे 0 एंड 1, तो वो क्या करेगा, ARR0 इंडेक्स पे और ARR1 इंडेक्स पे जो भी वैल्यूज है वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देखोगे तो 1 एंड 2 इस बार परफेक्टली फाइन है। ठीक है, चलो अभी मेन मज़ा आएगी जब हम उसको एरेस, ये जो मार्क्स वाले हैं ना, उसके साथ ट्राई करते हैं। ओके, सो ये जो मार्क्स वाला एरे के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी देखो जो की है इनकी, या तो पहले हम उसको की बोल देते हैं या तो सब्जेक्ट बोल देते हैं। तो हम लोग सिंपली इसको और सिंपल बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉर सब्जेक्ट इन मार्क्स। ओके, तो हमें सब्जेक्ट के नाम मिलेंगे, हम लोग क्या बोलते हैं, सो हम लोग को यहाँ पे प्रिंट मार्क्स एंड उसके अंदर सब्जेक्ट। ठीक है, एंड पहले इसको सेव कर लेता हूँ एंड एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। सो आप देखोगे तो 40 एंड 50 दोनों ही वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से उसको, ठीक है, बना सकते हैं, मार्क्स इन। ओके, एंड इसके बाद हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, सब्जेक्ट। ओके, एंड इस तरह से, और एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखोगे तो मार्क्स इन मैथ इज़ 40, मार्क्स इन इंग्लिश इज़ 50, राइट। सो ये काफ़ी इस तरह से आप फॉर लूप और जो इटरेशन है ऑफ एरेस वो यूज़ कर सकते हो काफ़ी आसानी से। अगर आपको नॉर्मल फॉर लूप यूज़ करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे कि आप लोगों ने जो सी या तो जावा वगैरह में पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर आई इक्वल टू 1, ठीक है, आई लेस देन 10, आई ओके प्लस प्लस। सो इस तरह से भी आप फॉर लूप इसमें यूज़ कर सकते हो। प्रिंट आई में करूँगा यहाँ पे एंड इसको एग्जीक्यूट करूँगा। ओके, सो यहाँ पे कुछ तो सिंटैक्स एरर है, चलो देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। ओके, सो यहाँ पे आपको ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि ये देखो, ये जो बिगिन वाला हम लोग ने स्टार्ट किया था और ये एंड यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो बिगिन के बाहर हम लोग फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं, सो ऑफ कोर्स डेफिनेटली ये चीज़ वर्क नहीं करेगी, तो हम लोग जल्दी से उसको सुधार लेते हैं। ठीक है, एंड ये बिगिन वाला सेक्शन यहाँ पे क्लोज करते हैं, आप सेव करते हैं एंड आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो आप देखोगे तो यहाँ पे देखोगे 1 से 9 तक उसने प्रिंट कर दिया। तो मतलब आप नॉर्मल फॉर लूप भी इस तरह से यूज़ कर सकते हो। चलो फॉर लूप देख लिया है, तो अब नॉर्मल हम लोग वाइल लूप भी देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, वाइल लूप। सो वाइल लूप है एंड यहाँ पे आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, काउंट। ओके, सो मैं यहाँ पे काउंट यूज़ कर रहा हूँ ना, तो पहले क्या करता हूँ मैं, काउंट इक्वल टू 10, इस तरह से मैं कर देता हूँ। अब मैं बोलता हूँ काउंट लेस देन इक्वल टू 15। ओके,
कि 15 से कम या तो इक्वल है तब तक यूज़ करना है। यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, जैसे कि अगर आप देख रहे हो तो कि फॉर लूप है एंड इसके बाद मैं यहाँ पे कोई कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट सिंटेक्स यूज़ कर रहा हूँ। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स है यहाँ तो आपको कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि वाइल है एंड इसके कर्ली ब्रेसेस एंड इसके अंदर हम लोग चीज़ें लिखेंगे कि प्रिंट काउंट, ओके, एंड काउंट प्लस प्लस। सो यहाँ पे क्या है, 10 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे 10 फिर बढ़ते जाएगा एक एक जब तक 15 के इक्वल होगा। सो 10 से 15 तक ये प्रिंट करेगा। चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो आप देखोगे तो ये फिर 10 से 15 तक ये इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो वाइल लूप भी हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। सो इस तरह से हम लोग ने वाइल लूप एंड फॉर लूप, एरेस, काफ़ी सारी चीज़ें देख ली। चलो अब सबसे लास्ट में एक चीज़ और देख लेते हैं, वो है फंक्शंस। ये फंक्शंस कैसे यूज़ करना है। सो फंक्शंस के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि फंक्शंस जो हैं वो ये जो बिगिन वाले जो हैं इस तरह से ब्लॉक के अंदर नहीं आएंगे, वो आपको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। सो अब सिंपली क्या है, फंक्शंस भाई सबसे पहले डिफाइन होने चाहिए, तो हम लोग क्या करें स्टार्टिंग में करते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं। सो फंक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन इस तरह से फंक्शन आपको देना है एंड उसके बाद आपको फंक्शन का नाम देना है, जैसे कि ऐड हो गया, राइट। एंड यहाँ पे आप जो पैरामीटर्स हैं या तो आर्ग्यूमेंट्स है वो भी पास कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे 2 नंबर पास करूँगा, x एंड y, एंड यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर लो बिकॉज आपके पास मल्टीपल यहाँ पे स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। एंड ऐड में आप क्या करोगे, प्रिंट x प्लस y, सिंपल, ओके। सो ये हमारा एक फंक्शन हो गया जो 2 नंबर को ऐड करेगा। हम लोग क्या करते हैं वैसे किसी भी स्टेटमेंट में कर सकते हैं, चलो एंड वाले में ही हम लोग यूज़ करके देख लेते हैं बिकॉज आप किसी भी जगह पे इसको यूज़ कर सकते हो। फंक्शन को ऐड कर रहे हैं हम लोग, सिंपली करेंगे ऐड फंक्शन का नाम, ओके, एंड इसके अंदर 2 वैल्यूज़ आपको पास करनी है। तो सपोज मैं यहाँ पे सपोज 100 एंड यहाँ पे 200, ये 2 वैल्यूज़ पास कर देता हूँ, वो इसका एडिशन प्रिंट कर देगा। चलो आप देखोगे, देखो 100 + 200 हम लोग ने पास किया था तो उसने 300 उसने एडिशन करके यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया।